ये गाइस, हमने पिछली वाली वीडियो में प्रोग्राम नंबर 3 को अच्छे से समझ लिया था, जो कि पैलिंड्रोम का था। आज हम प्रोग्राम नंबर 4 समझेंगे, जो कि क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स हमें निकालना है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है। इसमें हमें यह पता चल गया कि ये जो n है इसकी वैल्यू हमें यूजर ही देगा। ठीक, ये बात तो क्लियर हो गई। तो यार चलो इसका कोड देखते हैं। कोड में वही 3 लाइनों का सफर, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक हम सिंपल कोडिंग कर रहे हैं ये 3 लाइनें आएंगी आएंगी। पहली हैश इंक्लूड iostream.h, सेकेंड हैश इंक्लूड conio.h, थर्ड void main, जो कि आप लोगों को पता है। देन ओपनिंग ब्रैकेट हमारे कोड का अब इंडिकेट करेगा ये कि नेक्स्ट लाइन से हमारा कोड शुरू होने वाला है। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमें कि हमें n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। तो इससे हमें यह तो पता चला कि एक n नाम का वेरिएबल होगा और एक सम नाम का वेरिएबल होगा। तो चलो देखते हैं। तो यहां पे देखो हमारे पास में क्या है, इंट n, मतलब कि n नाम का वेरिएबल लिया। इसमें यूजर हमें वैल्यू देगा कि कहां तक, मतलब कि कौन से नंबर तक नेचुरल नंबर्स में हमें सम फाइंड करना है। देन हमने बोला था कि हमें एक सम वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन में से ही हमें पता चल गया था, इसलिए हमने एक सम वेरिएबल ले लिया, सम नाम का एक वेरिएबल ले लिया, जिसको हमने इनिशियली 0 वैल्यू असाइन कर दी। डन। हमें पता है कि n की वैल्यू यूजर कोई भी एक नेचुरल नंबर दे सकता है। लेट सपोज वो नेचुरल नंबर 100 है, तो मतलब कि हमें 1 से लेके 100 तक सारे नंबर्स का सम निकालना है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, लूप। लूप का कॉन्सेप्ट कैसे पीछे छोड़ दिया यार, लूप यूज होगा इसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट से लेके 100 तक सारे नंबर्स का सम निकालना है, तो हम लूप का यूज करेंगे। ठीक, तो चलो यार, इसलिए हमने यहां पे i इक्वल टू 0 लिया। ठीक, तो i इक्वल टू 0 का भी मतलब हमें समझ आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ n, मतलब कि n में यूजर वैल्यू डाले ताकि हमें यह पता चल जाए कि हां यहां तक हमें नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है। तो हमने यहां पे n में वैल्यू डलवा ली। अब इसके बाद में बॉस हमें सिंपल एक काम करना है, सिर्फ और सिर्फ एक लूप चलाना है, जो कि फॉर हम लूप यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग वाइल भी यूज कर सकते हो, डू वाइल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपका टास्क है कि आपको डू वाइल भी यूज करके बनाना है इसे और वाइल भी यूज करके बनाना है। ठीक है, हम फॉर से बनाएंगे इसे। फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। अब कोई बोले कि सर यहां पे तो आपने i इक्वल टू 0 लिखा है और यहां पे आप i इक्वल टू 1 ले रहे हो। यार क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो मन में। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, बट हम यहां पे यूज कर रहे हैं i इक्वल टू 1। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमें सम किसका निकालना है, नेचुरल नंबर्स का निकालना है। तो नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं, 1 से। 0 से तो नहीं शुरू होते ना, 1 से। हमें क्या बोला था क्वेश्चन ने, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम निकालो, मतलब कि 1 से n तक जितने भी नंबर्स आए उन सब का सम निकालो। तो सिंपल बात, इनिशियल कंडीशन i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, ताकि हम nth नंबर तक पहुंच पाए। देन i प्लस प्लस, नीचे आए, सिंपल यार, सम इक्वल टू सम प्लस i, देन लूप क्लोज। देन हमने प्रिंट करवा दिया कि हाँ सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स हमारे पास में ये है। ठीक, देन हमारे पास में गेट ch स्क्रीन को होल्ड करने के लिए एंड प्रोग्राम क्लोजिंग ब्रैकेट। अब यार इसको अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं इसके आउटपुट को देखने। ठीक, जैसा आप देख सकते हो हमारे पास में ये स्क्रीन आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोडिंग परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइल का।
फाइल के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दो ऑप्शन हैं जो अभी हमारे काम के हैं। पहला है न्यू एंड दूसरा है ओपन। हम यहाँ पे एक नया प्रोग्राम बना रहे हैं, इसलिए हम न्यू को क्लिक करेंगे। ठीक, अब आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे एक हाफ विंडो स्क्रीन आ रही है, मतलब कि ये हाफ स्क्रीन है। अब इसको फुल स्क्रीन बनाने के लिए हमें इस वाली जगह पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। एक बारी नहीं हुआ, फिर दोबारा डबल क्लिक करो एंड आपके पास में ये फुल स्क्रीन हो गई। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं कोड, जो कि आज हमने समझा है द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो यार, कोड लिखने से पहले वही मैंने आपको कहा था कि कोड लिखते समय आपका 3 लाइनों का सफर जब तक चलता रहेगा जब तक आप बेसिक कोडिंग कर रहे हो। तो उनमें से पहली लाइन कौन सी है? हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट लाइन कौन सी है? हैश इंक्लूड conio डॉट एच, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट void main। ये 3 लाइनों का सफर हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच एंड void main। void main को तो आप सभी जानते हो। फिर प्रोग्राम का ओपनिंग ब्रैकेट, जो कि इंडिकेट क्या करता है कि इसके नीचे हमारा असली कोड जो है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, अब जैसा कि हमने बात करी थी, क्वेश्चन को सुनते ही हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज होंगे, जैसा अभी हमने डिस्कस करा। फर्स्ट इज n, बिल्कुल ठीक, एंड द अदर वन इज सम, जिसको हम इनिशियली 0 असाइन कर देते हैं। ठीक, एंड एक i वेरिएबल ले लेते हैं जो कि हमारे लूप में मदद आएगा। ठीक, उसके बाद में अब हम यहाँ पे सी आउट में यूजर से कहते हैं कि भैया n के अंदर आप वो नेचुरल नंबर डालो, मतलब कि n में आप उस नेचुरल नंबर की वैल्यू डालो जहां तक आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए। ठीक, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ n, डन। और यहां पे प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ n, डन। यहां पे सेमीकोलन। नीचे आ जाएंगे। अब हम यहां से सिन के थ्रू n के अंदर यूजर से वैल्यू डलवा लेंगे, डन। ओके, अब हमारा सिर्फ लास्ट स्टेप बचा है इस कोड का, वो क्या है? लूप लगाना। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं फॉर लूप। ये आपका टास्क है कि आपको वाइल एंड डू वाइल इन दोनों से भी बना के देखना है कि आप इन दोनों से बना पा रहे हो या नहीं। अगर कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, मैं उनसे भी ये प्रोग्राम बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं। फॉर ब्रैकेट स्टार्ट करा हमने। ठीक, अब यहाँ पे इनिशियल कंडीशन लूप की, जो कि i इक्वल टू 1 है, अभी हमने पीछे डिस्कस करा है। हम यहाँ पे i को 1 क्यों असाइन कर रहे हैं? क्योंकि हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, और नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से, डन। उसके बाद i लेस देन इक्वल टू n, डन। और उसके बाद में इंक्रीमेंट ऑपरेटर i प्लस प्लस और ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ पे लूप का ब्रैकेट शुरू करते हैं, और यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट जो हमें लिखनी है, सम इक्वल टू सम प्लस आई। ठीक, और ये सेमीकोलन, सम इक्वल टू सम प्लस आई एंड ये सेमीकोलन, डन। अब हम यहाँ पे लूप का ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे सम फाइंड कर लिया है, क्योंकि जब लूप खत्म होगा तो हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम मिल चुका होगा। तब हमारा लास्ट काम क्या बचता है कि हम वो सम को यूजर को दिखा दें। ठीक है, तो हम लिखेंगे सी आउट द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज, यहाँ पे हम सम की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे। देन जैसे कि हम जानते हैं गेट सी एच आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, एंड देन प्रोग्राम का क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये हमारे पास में फर्स्ट
n नेचुरल नंबर्स का सम निकालने के लिए कोड हो गया है तैयार। अब हम इसे रन करके देखेंगे कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, और अगर कोई एरर नहीं है तो इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक, तो रन करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस F9। ठीक, तो अब इस कोड में कोई एरर नहीं है, ये हमारे पास में आ गई है आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन पे पहली स्टेटमेंट जो हमने डाली थी वो क्या थी, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ n। बिल्कुल ठीक बात। सपोज कर रहे हैं हम कि हमने n की वैल्यू यहां पे 10 डाली। हम सपोज करें कि n की वैल्यू हमने यहां पे 10 डाली, और अब हम एंटर प्रेस करेंगे। तो देखो एंटर प्रेस करते ही विद इन 1 सेकेंड भी नहीं लगा होगा, नैनो सेकेंड्स के अंदर यहाँ पे आ गया द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज 55, मीन्स द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज 55। तो ये कोड बिल्कुल सही काम कर रहा है। आप चाहे कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं कि 1 से लेके 10 तक का जो सम है वो 55 ही आता है। सो यार यहाँ पे हमारा ये कोड पूरा हो गया है, एंड अब हम इसे पेन एंड पेपर पे अच्छे से समझेंगे कि इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस आखिर हुआ कैसे। ठीक है, ताकि हम इसके एग्जीक्यूशन प्रोसेस को और अच्छे से समझ जाए। तो यार जैसा कि अभी हमने कोड बनाया था, अब उसका आउटपुट देखते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए। हमने वहां पे लिया था इंट n, डिस्कस भी करा था कि मतलब कि n नाम का वेरिएबल जिसमें यूजर वो वैल्यू डालेगा जहां तक उसे नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए। लेट सपोज मैंने ये वैल्यू डाली 10। ठीक, सपोज करें कि ये वैल्यू डाली हमने 10। नेक्स्ट क्या है, i इक्वल टू 0। i नाम का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है, एंड देन सम। सम नाम का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है। डन। हमने यहां पे इनिशियल कंडीशन लूप की i इक्वल टू 1 रखी हुई है। ऐसा क्यों? अभी हमने डिस्कस करा था कि हां हमें यहां पे n नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए, मतलब कि n की वैल्यू क्या है 10, मतलब कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए, और नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं 1 से। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है कि हां हमें i की वैल्यू 0 लेनी है। हमेशा हम i की वैल्यू क्वेश्चन को देखते हुए सेट करेंगे। तो हमें यहां पे i की वैल्यू क्या लेनी चाहिए 1, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम दिखाना। ठीक है, इसलिए हमने यहां पे इनिशियल कंडीशन में i इक्वल टू 1 लिया। देन वही कंडीशन चेक करेंगे कि i लेस देन इक्वल टू n है या नहीं है। n की वैल्यू हमने 10 मानी है, तो हम यहाँ पे ऊपर 10 लिख देते हैं। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना आसान हो जाता है। देन i प्लस प्लस, उसके बाद में सम इक्वल टू सम प्लस i। चलो यार अब इसका प्रोसेस देखते हैं। जब i इक्वल टू 1 है तब क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है? बिल्कुल है। तो हम यहां पे लूप के अंदर है, सम सम की वैल्यू पहले क्या है 0। सम की वैल्यू पहले क्या है 0। ये देखो यार, सम की वैल्यू पहले क्या है 0। ठीक है, हमने यहां पे मेंशन कर लिया कि सम की वैल्यू पहले 0 थी। अब हम लूप के अंदर आए, सम इक्वल टू सम प्लस i, तो मतलब कि सम इक्वल टू सम की वैल्यू पहले क्या थी 0, प्लस i की करंट वैल्यू क्या है 1, तो 0 प्लस 1 दैट वुड बी इक्वल टू 1। ठीक, अब यहां पे क्या दे रहा है i प्लस प्लस, मतलब कि i की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। लेट सपोज i की वैल्यू अब हो गई 2। 2 लेस देन इक्वल टू 10 है? बिल्कुल है सर। तो सम की वैल्यू क्या हो गई, सम इक्वल टू सम प्लस i। सम की ऊपर वाले स्टेप में क्या वैल्यू हो गई थी 1, तो 1 प्लस i की वैल्यू क्या है 2, तो 2 इक्वल टू 3, एंड सो ऑन। तो ऐसे ऐसे करते करते हमारे पास में फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब i की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हो गई i प्लस प्लस से, i की वैल्यू क्या हो गई 3, तो क्या
3 < 10 है, बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू। फिर आए हम इस वाली कंडीशन पे, सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम की वैल्यू कितनी हो गई थी 3, तो सम इक्वल टू सम प्लस आई की वैल्यू क्या है 3, तो 3 इक्वल टू कितना आया आउटपुट 6। ठीक, उसके बाद में आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होकर अब क्या हो गई 4, तो क्या 4 < 10 है, हाँ जी है, बिल्कुल है। तो फिर हम आए सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम की वैल्यू अब क्या हो गई थी 6 प्लस आई की वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू 10। ठीक है, देन फिर ऐसे ही 5 के लिए, फिर 6 के लिए, फिर 7 के लिए, ठीक, देन 8 के लिए, देन 9 के लिए, एंड फाइनली 10 के लिए। जब आई की वैल्यू 10 होगी, जब आई की वैल्यू 10 होगी, तब क्या 10 < 10 है? 10 से तो छोटा नहीं है, पर यहां पे ये साइन भी लगा हुआ है इक्वल टू 10 के तो बराबर है ना, तो मतलब कि कंडीशन ट्रू। ठीक, अब यहां पे क्या आया, सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम की वैल्यू जो भी यहां पे वैल्यू अपडेट होगी वो होगी, प्लस आई की वैल्यू क्या है 10, तो यहां पे ये रहा। तो यहां से हमारे पास में सम की वैल्यू जो भी आएगी वो हमारे पास में फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम होगा। ठीक है यार, तो होप अब हमें ये फॉर लूप को यूज करना छोटे कोड्स में आ गया है। जो हमारे पास में 5th क्वेश्चन था, जो कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स था, वो आपको खुद ट्राई करना है, सेम एज इट इज कोड रहेगा, बस एक छोटा सा ऑपरेटर चेंज होगा, वो आपको खुद डिसाइड करना है। तो टिल देन गुड बाय। एंड यार, अगर आपको ये क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी, ठीक, तो प्लीज यार लाइक भी करना, शेयर भी करना, एंड यार सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आपके लिए और भी ज्यादा अच्छी वीडियोस बना पाऊं और एक अच्छा कोडर आप लोगों को बना पाऊं। टिल देन गुड बाय।